मैन ने उसे पल भर में धूल में मिला दिया। उसी वक्त यूक्सिया के टॉप लीडर्स की मीटिंग रूम में माहौल बेहद भारी था। 10 मीटर से लंबी कॉन्फ्रेंस टेबल पर देश के सबसे इन्फ्लुएंशियल साइंटिस्ट्स बैठे थे। सबने जू की रिपोर्ट पढ़ी है ना? तो क्या लगता है? सॉम मिन्योन ने टेबल पर टैप करते हुए कहा। उनकी आवाज में एक दबी हुई एंगर थी। टेबल पर लॉन्ग एकेडमी के 7वीं इंस्टीट्यूट की नई रिपोर्ट रखी थी। कोई बात करने की जरूरत नहीं, जो चाहे कर रहे हैं। C7 फोटोलिथोग्राफी मशीन का कैलिब्रेशन मॉड्यूल, ये तो सिस्टम का हार्ट है। पूरी दुनिया में गिनती के कंट्रीज हैं जो इसे रिपेयर कर सकते हैं, और इन्होंने एक अप्लायंस रिपेयरमैन को दे दिया। क्या फोटोग्राफी मशीन को टीवी समझ रखा है? डीन यान ने मुट्ठी टेबल पर मारी और उठ खड़े हुए। चेहरा गुस्से से लाल था। मैं डीन यान से सहमत हूँ, और ये रिपोर्ट में एंसेस्ट्रल नो हाउ और कॉमन पीपल का मास्टर क्या बकवास है। लगता है कोई शिवलरिक रोमांस पढ़ रहे हो। मेरी राय में जो इतने प्रेशर में है कि हेलुसिनेट कर रहे हैं। सालों से वेस्टर्न कंट्रीज हमारा गला दबाए हुए हैं। सबकी इंपेशेंस समझ आती है, लेकिन ऐसे मोमेंट्स में ही कूल हेड रखना जरूरी होता है। जो कर रहे हैं वो रिपोर्ट फल्सिफाई करना है। ये सिंपल प्रोफेशनल एरर नहीं, ये सीरियस ब्रीच ऑफ डिसिप्लिन है। मीटिंग रूम का माहौल और भारी होता गया। लगभग सबकी राय एक ही थी। सोम मग्न बड़े ध्यान से सब सुन रहे थे। उनकी भौहें और ज्यादा सिकुड़ती जा रही थीं। वो जानते थे जो कोई ऐसे वैसे साइंटिस्ट नहीं है जो हल्की बात नहीं करते। शायद कोई और एक्सप्लेनेशन हो। मेरी राय में 7वीं इंस्टीट्यूट के सभी रिसर्च प्रोजेक्ट्स तुरंत हॉल्ट करने चाहिए और इन्वेस्टिगेटिव टीम भेजनी चाहिए। हाँ, अग्रीड। सम मिन्योन ने भीड़ का गुस्सा ऑब्जर्व किया और एक लंबी सांस ली। इस बार जू, तुमने सच में ज्यादा ही कर दिया। तभी अचानक मीटिंग रूम का दरवाजा खटखटाया गया। सेक्रेटरी का चेहरा लाल था। मिनिस्टर, 7वीं रिसर्च इंस्टीट्यूट से अभी एक और अर्जेंट रिपोर्ट आई है। जो फिर कब रुकेंगे? ये अगली रिपोर्ट में लिखेंगे गंडम बना दिया। डीन यान ने कंटेम्प्ट से नाक सिकोड़ी। चेहरा और गंभीर होता जा रहा था। रिपोर्ट में लिखा है कि 7वीं इंस्टीट्यूट ने एक नई इलेक्ट्रॉनिक चिप डेवलप की है। कंप्लीटली नया एटिंग स्टैंडर्ड यूज हुआ है। कंप्लीटली नया मतलब? रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसकी एक्यूरेसी हमारी करंट चिप से 1 परसेंटेज पॉइंट ज्यादा है। ये सुनते ही मीटिंग रूम में पहले खामोशी छाई, फिर लिटरली उखड़ पड़ा। 1% पॉइंट? जानते हो इसका क्या मतलब है? वो रिपोर्ट लाओ जल्दी। डीन युआन ने रिपोर्ट की तरफ झपट्टा मारा और एक झटके में उठा ली। पढ़ते पढ़ते उनका पूरा बॉडी कांपने लगा। रोके नहीं रुक रहा था। डीन युआन ने रिपोर्ट की तरफ झपट्टा मारा और एक झटके में उठा ली। पढ़ते पढ़ते उनका पूरा बॉडी कांपने लगा। रोके नहीं रुक रहा था। डीन, क्या हुआ? ठीक हो? ये फिगर्स सही हैं, लेकिन ये पॉसिबल कैसे है? इंसान झूठ बोल सकता है लेकिन नंबर्स नहीं। इतने सालों की रिसर्च में डेटा में जरा सी भी गड़बड़ी वो पल भर में पकड़ लेते थे, लेकिन इस रिपोर्ट के फिगर्स बिल्कुल एक्यूरेट थे। मैं पहले ही कहता था, जू डायरेक्टर सालों से हैं, वो कभी कुछ गलत नहीं करते, लेकिन ये केस बहुत अजीब है। क्या हो सकता है कि ये उनकी पुरानी रिसर्च का कल्मिनेशन हो? कोई पीक पर पहुंचना और किस्मत से ब्रेक थ्रू हो गई। किस्मत? 1 परसेंटेज पॉइंट और तुम उसे किस्मत बोल रहे हो? सोम मिन्ज्वांट ने आर्ग्यूमेंट को इग्नोर किया। उन्होंने क्विकली रिपोर्ट उठाई और डिटेल में एग्जामिन की। कुछ देर बाद उनकी नजर भी 1.2% ब्रेक थ्रू और नई चिप के बीच डोलने लगी। जेंटलमैन, इन रिपोर्ट्स का डेटा इररिफ्यूटेबल है। इसका मतलब जो की पहली रिपोर्ट किसी भी हालत में फेक नहीं हो सकती। लेकिन अब असली प्रॉब्लम ये रिपेयर शॉप है। सोम मिन्ज्वांट ने एक गहरी सांस ली। चेहरे पर हैरानी थी, लेकिन ज्यादा कंफ्यूजन। अप्लायंस रिपेयर, लोगों के बीच छुपा हुआ मास्टर, एंसेस्ट्रल नो हाउ, ये सब वर्ड्स नॉर्मल लगते हैं, लेकिन एक साधारण अप्लायंस रिपेयरमैन जो फोटोलिथोग्राफी मशीन फिक्स कर दे, और सबसे जरूरी बात, वो सक्सीड भी हो गया, ये मेरे लिए मानना बहुत मुश्किल है। हम फोटोलिथोग्राफी मॉड्यूल की बात कर रहे हैं, ऐसी चीज जिसे दुनिया में गिनती के कंट्रीज रिपेयर कर सकते हैं। ये एक साधारण अप्लायंस रिपेयरमैन से कैसे होगा? शायद डीन जू कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो। शायद ये अप्लायंस शॉप एक्चुअली डीन जू का कोई सीक्रेट बेस हो। शायद वो कुछ और ही हाइड करना चाहते हैं। एक एकेडमिक ने भौहें सिकोड़कर कहा। मीटिंग रूम में फिर से शोर उठ गया। चिप के रिजल्ट्स ने उन्हें स्पीचलेस कर दिया था, लेकिन जितनी हैरानी थी उतनी ही क्यूरियोसिटी उस अप्लायंस शॉप के बारे में बढ़ती जा रही थी। हमें जरूर पता लगाना होगा। चावली, कुछ आदमी लेकर जाओ और वो शॉप ढूंढो। देखो ये जगह सच में एग्जिस्ट करती है या नहीं, और याद रहे बिल्कुल डिस्क्रीट रहना। अगले दिन होश संभाल कर मैंने शॉप फिर से खोली। कल जू मेरी शॉप के बीच में ही बेहोश हो गए थे। किस्मत से एम्बुलेंस जल्दी आ गई, वरना जो कुछ 100 युआन कमाए थे वो भी जाते। तभी 2 मिडिल एज्ड आदमी पर्पस के साथ अंदर आए। एकदम सीधे खड़े, चेहरे स्टर्न, कपड़े ऑर्डिनरी लग रहे थे, लेकिन उनसे एक ऑरा निकल रहा था जो आम इंसान से बिल्कुल नहीं मिलता था। बस माथे पर साइन लिखा होना बाकी था। प्लेन क्लोथ्स कॉप। अंदर आते ही सर्वे करने लगे। ये कस्टमर्स का बिहेवियर तो बिल्कुल नहीं था। कल एक केस गया, आज 2 और आ गए। मेरी छोटी सी शॉप अब ट्रेंडी स्पॉट बनने वाली है। बॉस, अभी खुले हो? हाँ खुले हैं। जेंटलमैन, क्या फिक्स करवाना है? इंपोर्टेड वॉशिंग मशीन जो टर्न नहीं हो रही, या अमेरिकन रेफ्रिजरेटर जो कूल नहीं कर रही? बॉस, ये देखो। एक आदमी ने एक छोटी स्क्वायर सी डिवाइस काउंटर पर रख दी। कोई स्पेशल पैकेजिंग नहीं। ये क्या है? पुराना MP3 प्लेयर या पुरानी पावर बैंक? हाँ यही है, पुराना म्यूजिक प्लेयर। बॉस, फिक्स हो सकता है। म्यूजिक प्लेयर? तुम्हारा म्यूजिक प्लेयर ऐसा दिखता है? किसे बेवकूफ बना रहे हो? जैसे ही वो दोनों अंदर आए थे, मैंने उनके पास मौजूद सभी
इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस स्कैन कर लिए थे। जो डिवाइस उन्होंने दिखाई वो एक ब्लैक ब्रदर मिलिट्री सिफर मशीन थी। मलफंक्शन का कारण था एक इम्प्रॉपर पावर आउटेज से ट्रिगर्ड सिक्योरिटी लॉक। ये दोनों रिपेयर करवाने नहीं आए, टेस्ट करने आए हैं मुझे। ये नई नहीं लगती, फिक्स करना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन पुरानी चीजों पर ही असली क्राफ्ट्समैनशिप की पहचान होती है। अक्सर टूटी नहीं होती, बस एक्टिंग अप कर रही होती है। मैंने ट्रैकिंग डिवाइस हाथ में तोली। दोनों ने एक दूसरे को देखा, बिविल्डर्ड। मेरे मिस्टीरियस गेम के सामने उनका पेशेंस क्लियरली खत्म होने लगा था। इस बार मैंने इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट भी नहीं निकाली, बस डिवाइस को उंगलियों से टैप किया। रिदमिक और स्लो टैपिंग। सुनने में सिंपल लग रहा था, लेकिन सामने के दोनों आदमी पसीने में भीग चुके थे। वो इमरजेंसी रिसेट कोड टाइप कर रहे थे। मैं पहचान गया, ये नेशनली रिकॉग्नाइज्ड ट्रैकिंग डिवाइस है। ये रिसेट सीक्वेंस एक्चुअली डिवाइस को बिना डिटेक्ट हुए डिस्ट्रॉय करने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन एक अप्लायंस शॉप का मालिक ये कैसे जान सकता है? शक की आंधी उन्हें घेर ही रही थी कि मेरे हाथ में पकड़े डिवाइस की रेड लाइट फ्लैश करने लगी। लो, हो गया। मैं कहा था ना, इस तरह की गैजेट को बस एक अच्छे ओवरहॉल की जरूरत होती है। 20 युआन क्यूआर कोड से मैंने डिवाइस सीधे टेबल पर फेंकी और 2 उंगलियां उठाई। दोनों कंप्लीटली डम्फाउंडेड थे। ये तुम्हें कैसे पता? क्या पहले ही बताया था ना, फैमिली सीक्रेट। ग्रैंडफादर ने यही ट्रिक से गांव के ट्रैक्टर की कॉन्स्टिपेशन ठीक की थी। फिर मैं रुका, लेकिन जेंटलमैन, तुम मुझे ये डिवाइस लाकर MP3 प्लेयर बताते हो? ये बहुत ऑनेस्ट नहीं है। अगर मैंने सच में इसे म्यूजिक प्लेयर समझ लिया होता और खोल के तोड़ दिया होता तो किसकी गलती होती? ये सुनते ही दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। एक बिजली सी उनके बॉडी से गुजरी। उन्होंने सोचा था ये यंग मैन कुछ नहीं जानता, लेकिन वो तो जैसे ही अंदर आए थे, इसने सब फिगर आउट कर लिया था। बस बकवास बंद करो, पेमेंट करो और जाओ। बिना पे किए जाने की कोशिश मत करना। यहाँ हर तरफ सर्वेलेंस कैमरास हैं। देते हैं। दोनों फ्रेनेटिकली फोन निकालकर 20 युआन स्कैन करने लगे। और कुछ काम है? फिक्स हो गई तो जाते क्यों नहीं? मैंने पेमेंट कंफर्मेशन देखी। वो दोनों अजीब नजरों से मुझे देखते हुए तेजी से बाहर निकल गए, जैसे आग लगी हो। लेकिन शॉप से थोड़ी दूर जाते ही दोनों कार में बैठ गए और गहरी सांस ली। सर, हम बोल रहे हैं, क्या वो शॉप एग्जिस्ट करती है? हाँ, शॉप डेफिनेटली एग्जिस्ट करती है। बस ये आदमी थोड़ा क्रीपी है, जितना हमने सोचा था उससे कहीं ज्यादा। जैसे ही हम थ्रेशोल्ड पर गए, उसके ट्रैप में आ गए। उसने तुरंत समझ लिया क्या फिक्स करवाना है, और वो एनक्रिप्टेड अनलॉकिंग मेथड भी जानता है। हमारा एनक्रिप्टेड अनलॉकिंग मेथड। ये कैसे पॉसिबल है? ये माइक्रोफोन टॉप ऑफ द लाइन है। नेशंस के बीच एस्पिनाज ऑपरेशंस काउंटर करने के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन की गई है। मिनिस्टर, मैं जो कह रहा हूँ वो सच है। इस रिपेयर शॉप का ओनर बहुत सस्पिशियस है। इस तरह एक्सप्लेन करना कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, दोनों अभी घर जाओ। हॉस्पिटल के डिसइंफेक्टेंट की स्मेल जो के नथुनों में भर गई। हार्ट मॉनिटर की फेंट स्टेडी बीप गूंज रही थी। सर, आंख खुल गई। चिप, मेरी चिप कहाँ है? चिप यहाँ है। छोटा केस झट से उनके पास लाया गया। जू ने जल्दी से चिप देखी, सेफ और साउंड। दिल की धड़कन आखिरकार नॉर्मल हुई और एक राहत की सांस निकली। मुझे हॉस्पिटल से जाना है। डॉक्टर ने कहा है अभी कंडीशन अलाउ नहीं करती, रेस्ट चाहिए। इम्पॉसिबल, ये क्रूशियल मोमेंट है, मुझे निकलना ही होगा। जो जिद से उठ खड़े हुए और जल्दी से कपड़े पहने। नंदो सैटेलाइट चिप को सीने से लगा लिया। कभी ये सिर्फ स्क्रैप मेटल का ढेर था, लेकिन अब ये उनकी सबसे कीमती चीज थी। कार लाओ, अभी चलते हैं। थोड़ी देर बाद 7वीं रिसर्च इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग सामने आई। कई सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स पार करके कार एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग के सामने रुकी। जैसे ही कार रुकी, एक व्हाइट कोट पहने रिसर्चर घबराए हुए चेहरे के साथ दौड़ता हुआ आया। क्या हुआ? डायरेक्टर, सेंट्रल सिस्टम्स से लोग आए हैं, अभी लैब में हैं। सेंट्रल सिस्टम्स? इतनी अचानक? 7वीं रिसर्च इंस्टीट्यूट में इंस्पेक्शन के लिए आए थे। फोटोलिथोग्राफी मशीन के लिए डेवलप की गई नई प्रिसीजन चिप, जो 1% ज्यादा एक्यूरेट है। शायद उन्हें यकीन नहीं हुआ, तो पर्सनली देखने आ गए। क्या कहा? 1% ज्यादा प्रिसीजन वाली चिप कंप्लीट हो गई। ये सुनते ही जो की आंखें लगभग निकल पड़ी। हाँ, कंप्लीट हो गई। आप और टीम लीडर जो के जाने के कुछ देर बाद ही हम सक्सेस हो गए। परफेक्ट। लेकिन रिपोर्ट सबमिट करने की ऑथराइजेशन किसने दी? रिपोर्ट तभी सबमिट होती है जब पूरा कॉन्फिडेंस हो। चिप अभी बैरली कंप्लीट हुई है और